हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग? मजे में हो ना? और लॉकडाउन तो फिर से और बढ़ गया है। हमारा भुसावल और जलगांव तो रेड जोन में आ गए हैं। बहुत ज्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं कोरोना के। और आज का जो मेरा व्लॉग होगा वो स्पेशल ये है कि अगर घर में कोई चीजें नहीं है, कोई सब्जी नहीं है, तो आप स्पेशल क्या बना सकते हैं। तो आज मैं डिनर में कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ जो बिना सब्जी के भी एक टेस्टी सब्जी बनेगी। और आइए देखते हैं मेरा आज का ये ब्लॉग। मैं जैसे रात का जब शूटिंग करने वाली होती हूँ तो वही होता है, कई बार मैं शाम का अगर कुछ बनाया है कुछ अलग सा तब तो दिखाती हूँ, वरना कुछ ऐसा नहीं बना शाम को तो जैसे मेरी चाय हो गई, बच्चों का दूध हो गया, और जो भी बच्चों को हल्की फुल्की भूख है, बिस्किट नमकीन वगैरह खानी है या फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, तो इस तरीके का हल्का फुल्का नाश्ता हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ शुरू हो गई है भुसावल में। आज जो दोपहर में कपड़े धुले गए थे सब फैलाए मैंने, और इस हैंगर में कपड़े डालती हूँ मैं। 6 रॉड हैं। कभी कुछ नए व्यूवर्स आते हैं फिर वो यही कहते हैं कि रॉड दिखाएं, तो यही देखिए बालकनी में लगी हुई है ये रॉड। 6 रॉड्स हैं इसमें। ये हैंगर है और ये हार्डवेयर की शॉप में बनता है। बोलना पड़ता है आपको कितनी लेंथ चाहिए, कितनी रॉड्स लगवानी है। जैसे इस गैलरी के नाप की ये रॉड बनी हुई है, हैंगर बना हुआ है और हमने 6 रॉड लगवाई हैं। तो इस तरीके से बोल करके हार्डवेयर की शॉप में बनता है ये। और बस ये ऊपर हुक है, साइड में से डोरी लगी है, उससे फंसा दिया जाता है। और दोपहर के खाने के बाद वाले जो बर्तन थे या अभी शाम की चाय दूध वगैरह के बर्तन सब धुले रखे हैं। बाहर से कपड़े आ गए, शाम को एक ये भी रहता है ना, सबसे पहले कपड़े उठा लो वरना फिर वो बाहर रह जाएंगे। और दूध आता है शाम को। बहुत बार व्यूवर्स पूछ रहे हैं इन दिनों कि आप कौन सा दूध लेती हैं, और मैं रिप्लाई में लिखती लिखती भैंस का दूध, भैंस का दूध। तो भैंस का तो दूध है और कोई प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कि कोई अमूल या इसी तरह का ब्रांड नहीं है। लोकल है, जैसे हर शहरों में आते हैं दूध वाले लोग आते हैं देने दूध, तो दूध वाले भैया हैं और वो खुद ही पैकेट में पैक करके ला के देते हैं। जैसे किसी को मतलब जितना चाहिए, उनके 3 साइज़ के पैकेट रहते हैं, 1 लीटर, आधा लीटर और जो पाव भर वाला बनाते हैं पैकेट, तो उसके हिसाब से जैसे हमारे यहाँ 2 पैकेट देते हैं। मैंने धुल के उनको बर्तन में निकाल लिया है। अब मैं एक बर्तन में ले रही हूँ 2 कटोरी बेसन, और बेसन में डाला है मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए और 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाली है। नमक स्वाद के अनुसार डाला है और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐसे ज़रा सा डालेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची का भी डाला है और पानी डाल करके इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा, ऐसे मोटा मोटा सा रहे, जैसे पकौड़े बनने हैं। तो ये कांदा भजी बनने हैं। पायल देसाई मेरी व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ इस तरीके की नई रेसिपी बनाएं, और उन्होंने मेंशन भी करी थी कि कांदा भजी की भाजी बनाएं, जैसे कि बनते हैं कोफ्ते लौकी के। तो बस इसी तरीके से प्याज के आप इस तरीके से मोटे मोटे ऐसे मतलब पकौड़े बनाने हैं। भजी जो बनाती हूँ मैं थोड़ा फैला के बनाती हूँ, बिखेर के, ताकि वो ऐसे करारे से रहें। इसे आप ऐसे गोल गोल इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे हम लोग लौकी के कोफ्ते बनाते हैं या फिर गोभी के कोफ्ते बनाते हैं, तो इस टाइप के प्याज के बनाने हैं। मतलब ये जो रेसिपी है ये पायल देसाई ने मुझे एक दिन 2-3 रेसिपीज भेजी थी कि लॉकडाउन चल रहा है, अगर सब्जियां नहीं हैं और आप कुछ अलग सा बनाकर खाना चाहते हैं तो ये सब भी चॉइसेस हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला, तो मैंने कहा ठीक है मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर ये देखो कांदे भजी बन गए हैं, कांदा भजी की भाजी बनने वाली है। तो ये भजिए मैंने इस तरीके से अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और प्लेट में निकाला है। उसमें भी सबने टेस्ट करने के लिए शुरू किया खाना, तो सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब भजिए, हमारे घर में पकौड़े भजिए बहुत पसंद है सबको, बच्चों को और हस्बैंड को भी। और ये तो वैसे ही बने भजिए तो आधे तो वैसे ही खा लिए जाएंगे, बचने के चांस नहीं है। तो 2 तरीके से होता है, कई बार प्याज के पकौड़े बनाए और बच गए तो भी आप ये सब्जी बना लेंगे घर में। और इन दिनों अगर कोई सब्जी नहीं है, क्योंकि सभी लोग आलू प्याज तो लेके रख ले रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ा है, मतलब बाकी चीज़ें रहे ना रहे, प्याज टमाटर अदरक लहसुन और आलू ये तो ला ला करके रख लेने सब लोग ना। और तो बन गए ये प्याज के पकौड़े। और अब मैंने लिए हैं लहसुन 4-6, 2-3 हरी मिर्ची, और यहाँ पर एक बड़े गांठ प्याज ली है और एक टमाटर के टुकड़े करके डाले हैं। साथ में एक टुकड़ा अदरक है, उसका छिलका उतार करके छोटे छोटे टुकड़े करके वो भी डाल दिए हैं।
अब इन सब का पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि हम लोग देखो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और आलू इतना तो ला के रख रहे हैं लॉकडाउन के लिए, है ना। और अब कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने दिया 2 से 3 चम्मच, और उसमें जीरा डाला है 1 चम्मच, और इसके बाद डाल देंगे ये जो हमने पेस्ट बनाया है। तो इसे हमें भूनना है। कढ़ाई में जब मैंने पकौड़े फ्राई किए तो तेल ज़्यादा था, तो उस तेल को मैंने निकाल करके एक डोंगे में रख लिया है। और यहाँ पर दूध बॉईल हो गया है तो बंद कर दिया है। किसी ने बोला कि आप दूध कैसे उबालती हैं वो भी दिखाएं। अब गैस में रख देती हूँ धीमी आंच करके, जब पूरा दूध ऊपर आने लगता है ना, उबाल आने लगती है, तो फिर बंद कर देते हैं। ऐसा कुछ अलग से नहीं है कि दूध को कैसे उबालें कि दही गाढ़ी जमे या मलाई अच्छी निकले, ऐसा कुछ नया ट्रिक तो नहीं करती मैं। नॉर्मली दूध उबाला जाता है वैसे उबालती हूँ, और घंटों भी नहीं उबालते हैं कि धीमी करके खौलने दें। अब मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और आधा चम्मच ही मैंने गरम मसाले का यूज़ किया है। अब सभी सूखे मसाले डाल करके मिक्स कर लेंगे, और आँच को धीमी रखी है, और मैंने थोड़ा सा पानी डाला है जिससे सूखे मसाले जले नहीं, और इसे मिक्स करना है। कढ़ाई हैवी है और अभी हमने फ्राई भी की थी तो अच्छे से गर्म है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह की जो कढ़ाई होती है ना, इनमें मसाला अच्छा भुनता है। और ये 1 चम्मच बेसन है जिसमें मैंने बैटर बनाया था, इस बेसन को भी मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप 1 चम्मच ऐसे सूखा भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन ये चूँकि बेसन था कटोरे में तो मैंने उसका यूज़ किया। और इसे भूनना है ताकि बेसन का कच्चापन नहीं रहे, कच्चा रहेगा तो सब्ज़ी की टेस्ट अच्छी नहीं लगेगी। अब मैंने 1 चम्मच दही डाला है। जब बेसन अच्छे से भुन गया है, बेसन भुनेगा ना तो तेल अलग हो जाएगा, मसाला अलग हो जाएगा, और ये दही डाल करके भी भून लिया है। अब आप देखो तेल अलग हो जाता है, मसाला अच्छे से भुन गया है। इसी तरीके से भूनना है, और हैवी बर्तनों में ही ये सारी सब्जियां बनानी चाहिए, उससे मसाले जलते नहीं हैं और भुनते अच्छे हैं। अब मैंने इसमें पानी डाला है, और पानी आपको उतना ही डालना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। और जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगी, ये देखिए इस तरीके से, और इसका जो देख रहे हैं बेसन डालने से थिकनेस आती है ग्रेवी में, इसीलिए डाला था। वो 1 चम्मच बेसन से गाढ़ापन आ जाएगा ग्रेवी में, ज़्यादा मसालों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। और अब जब उबाल आने लगे तो ये पकौड़े डाल दिए हैं। तो जैसे कोफ्ते हैं वैसे ही समझ करके कि ये प्याज के कोफ्ते हैं, प्याज के भजे और भाजी है ये। और बस इस तरीके से मिक्स कर दिया है। अब कभी ऐसी परिस्थिति आए कि अब कुछ नहीं है तो ये सब्ज़ी भी बना सकते हैं। अब मैंने आटा निकाला है और बस आटे को गूँथ रही हूँ मैं, और मैं रोटी, फुल्का, चपाती ऐसा बनाने वाली हूँ। और आटा नरम रखती हूँ मैं, और इस तरीके से मल लिया है मैंने आटे को। और यहाँ पर सब्जी भी इतनी देर में उबल रही थी, ये देखो उबाल आने लग रही है, खौल गई है सब्जी। और इसी तरीके की सब्जी रखनी है मुझे, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी, ग्रेवी चाहिए हमें। और बस इसके हिसाब से अब मैंने गैस बंद कर दिया है। तो ये देखिए हमारी कांदा भाजी तैयार है। इसे मैंने हांडी में निकाल लिया है और कढ़ाई खाली करके धुलने में रख दिया है। इसे ढक करके मैं साइड में रख दूंगी। दूध बॉईल हो चुका है। बस इसी तरीके से रहता है कि काम करना रात के समय में, और वही होता है, रात में ज़्यादा काम नहीं होते हैं, हालांकि दिन में ज़्यादा रहते हैं। चाहे खाना सुबह में वैसे दाल चावल सब्जी रोटी ही बनता है, जैसा कि आज बना था दाल चावल, सब्जी नहीं थी तो सब्जी नहीं बनी थी, दाल चावल और रोटी बना था दोपहर के खाने में, जिसमें से चावल थोड़े बचे हुए हैं जो कि आज हम लोग अभी रात में गरम करके इस सब्जी के साथ भी खाएंगे। थोड़े थे एक्स्ट्रा डाले थे मैंने, आधी कटोरी चावल की, रात में भी काम आ जाएंगे। और यहाँ पर रोटी सेक करके मैं साइड में रखती जा रही हूँ। एक व्यूवर बोल रही थी कि आप खाना बनाने का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। वो रोज़ बनाते बनाते आदत हो जाती है कि हमें पता चलता है कि इतना आटा लगने वाला है और या इतना दाल चावल यूज़ होने वाला है। कभी कभी जैसे आज में चावल जो बचे हैं वो मैंने डाले ही थे थोड़े से, 1 मुट्ठी ज़्यादा, कि रात के लिए थोड़े बच जाएं, क्योंकि थोड़े तो बचते हैं, वो फिर इतने बच जाए कि 4 लोग खा लें। तो इस तरीके से कभी कभार करती हूँ मैं चावल में कि रात में काम आ जाए। बाकी दालें वगैरह तो बिल्कुल अंदाज़ रहता है कि 1 कटोरी में 4 लोगों की दाल बन जाती है, 1 कटोरी दाल में। इस तरीके से अंदाज लेते रहते हैं। आटे में भी वही होता है कि बनाते बनाते आपको पता चल जाता है कि कितने आटे का यूज़ होना है, कितना आटा बच गया है, कितनी रोटी लोग खाने वाले हैं उतनी ही रोटी बनती हैं। आजकल तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा बना बना के रखते नहीं है कोई भी, क्योंकि आज का बच्चा कल कोई ज़बरदस्ती तो नहीं खाने वाला ना। तो बस इस तरीके से रहता है। और सारी की सारी रोटियां बनती चली गई हैं और मैंने यहाँ साइड में रख ली हैं। और अब रोटी के बर्तन हटा रही हूँ, जैसा कि हमेशा होता है, और तवा गरम रहता है तो मैं तवे के ऊपर सब्जी रख देती हूँ।
और रोटियों में घी लगा रही हूँ। तो कैसरोल रख करके उसमें कपड़ा लगा करके और फिर ये रोटियां घी लगा करके रखने वाली हूँ मैं। तो एक रोटी में ज़्यादा सा घी डाला कि वो इतना गर्म है रोटियां कि अलट पलट करके सब में लग जाता है। अब गर्मी के दिन है, रोटियां ठंडी भी नहीं होती, बनाते बनाते काफ़ी गर्म रहती हैं। और रख करके ढक के रख दिया है। इन दिनों हल्का आटा सूखने लग जाता है, अगर आप आटा रखते हैं तो फिर आप उसमें थोड़ा तेल लगा सकते हैं। ये देखो चावल दोपहर के बचे हुए हैं, तो मैं इसको कांच के बर्तन में रख करके माइक्रोवेव में गर्म करती हूँ। जब बचा हुआ चावल होता है उसमें चिपकते नहीं है बर्तनों में चावल, और 1 मिनट में गर्म हो जाता है। और यहाँ पर मैंने ये काउंटर टॉप क्लीन कर लिया है, क्योंकि मैंने अभी रोटी बनाई थी, थोड़ा बहुत तो गिरता ही है सूखा आटा। और चूँकि मुझे हाथ धुलना है, इन दिनों तो दसियों बार हाथ धुले जाते हैं जा करके तो फिर यहाँ पर सब मैंने बर्तन भी धुल दिए हैं। किचन में सिंक तो पूरे टाइम हम लोगों का हैंड वॉश ही चलता रहता है, और यहाँ पर बर्तनों का भी सफाई का अभियान चालू रहता है। तो ये बास्केट फुल हो गया है और यहाँ पर ये सारी क्लीनिंग हो गई है। अब मैं थाली लगा रही हूँ, तो मैंने चावल गरम कर लिए हैं और चावल परोस दिए हैं। बिखरे बिखरे चावल हैं एकदम, दोपहर के भी हैं तो, और सब्जी और रोटी। तो ये मतलब इमेजिन करी जा रही है कि कोफ्ते की सब्जी है और कांदे भाजी है। और सबसे मैंने पूछा कि भाई पहली बार बनाया है मैंने, पहले तो ये बताना चाहती हूँ, ये सब्जी आज मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। चूँकि पायल देसाई ने बोला था और मुझे ऐसे जेन्युइन भी लगा कि ऐसे 2-3 जो रेसिपीज़ हैं उनकी, कि अगर लॉकडाउन में ऐसी सिचुएशन है कि सब्जी नहीं है, तो जिनको मसाले वाली सब्जियां खाने का मन करता है तो वो लोग इस तरीके से बना सकते हैं। अब लौकी नहीं है तो कोफ्ते समझ लो प्याज के बन गया। शुभम तो प्याज के पकौड़े के शौकीन है, तो अब उसको तो ये मतलब मुंह बना रहा है कि क्यों सब्जी में डाल के भजिए का टेस्ट खराब कर दिया। मतलब वो ये कह रहा है कि भजिए खिलाने चाहिए थे आपको, मुझे सब्जी में डाल दी है आपने। तो मतलब उसको मैंने समझाया कि वो तो ठीक है, तो वो तो हमेशा खाने को मिलते हैं, लेकिन ये सब्जी में खाओ। तो ये हुआ कि अगर घर में कोई सब्जी नहीं है तब ये सब्जी बनाई जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है सब्जी का। और कल मैंने एक आम छील करके उसका पूरा पल्प निकाला था, और ये पल्प मतलब 1 कप ये पूरा पल्प होना चाहिए। आप 1 आम लो या 2 आम लो। तो इस पल्प को मैंने डाला है ब्लेंडर जार में, और इसमें मैंने डाला है आधा कप हैवी वाली क्रीम, जो हम लोग केक आइसिंग के लिए यूज़ करते हैं। आधा कप मिल्क यूज़ किया है, और 1/4 कप पाउडर शुगर डाली है, और 4-6 बूंद डाली हैं येलो कलर फूड कलर, जो कि हम लोग आइसिंग में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अब मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। तो ये देखिए अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट हो गया है। और ये है हमारी मैंगो आइसक्रीम, जो कि मैंने कल रखी थी, कल बनाया था इसे। और इसे 8 से 10 घंटे तो सेट होने में टाइम लगता है, आइसक्रीम जमने में। तो फ्रीज़र में रखी हुई थी। उसके ऊपर से मैंने काजू, बादाम और पिस्ते बारीक काट करके डाले थे। ये मैं रेसिपी रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि अगर आइसक्रीम खाने लग जाएंगे तो आधे सवाल होते हैं जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा होता है कि मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी बताएं, तो अब उनसे बोलना पड़ता है हमने शेयर किया था। ऐसा हो रहा है मेरे साथ कई बार, आधी रेसिपी दूसरे वीडियो में रहती है तो पूछते हैं उसका लिंक दीजिए, वो रेसिपी बताएं। तो ये देखो इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स डाल करके मैंने इसको लिड लगा दिया है। ये रबर लिड है इस बॉक्स में, कंटेनर में। एयर टाइट बॉक्स यूज़ करना चाहिए, ज़्यादातर कोशिश यही रहे, उससे आपकी आइसक्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा आइस अंदर नहीं जाती है। और ये से मैंने लॉक करके फ्रीज़र में रखा। तो 8 से 10 घंटे के लिए जैसे इसको सेट करने के लिए रखा था। आइसक्रीम हमारी तैयार है, क्योंकि मैंने कल बनाई थी ये, और ये आइसक्रीम बाहर निकाली है अभी मैंने फ्रीज़र से। आज पॉसिबल है इसलिए दिखा दिया, छोटी सी रेसिपी थी तो इसे मैं इंक्लूड किया। और ये देखो आइसक्रीम सेट हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया है। मैंगो फ्लेवर तो बच्चों को अच्छा लगता ही है। मैंने मैंगो श्रीखंड की रेसिपी भी शेयर की थी। मैंगो शेक तो पूरे सीज़न में बनते ही रहना है। तो ये देखो आज मैं दिखा रही हूँ कि मैंगो आइसक्रीम, और इसे आप बच्चों को दूध में डाल करके भी दे सकते हैं, ऐसे जैसे कॉफ़ी विद आइसक्रीम बच्चे पसंद करते हैं। इस तरीके से प्लेन दूध के साथ आप ऊपर से ये दे दो, तो जैसे धीरे धीरे मेल्ट होगा और फिर दूध में ऐसे मिक्स करके पियेंगे, वही बच्चों को बड़ा मज़ा आता है पीने में। और आइसक्रीम मैंगो फ्लेवर बहुत ही परफेक्ट बनी है, आप देख रहे हैं, बहुत ही टेस्टी है। और कितने अच्छे से सेट हुई है आप देखो बॉक्स में। तो बस अब मैंने सबको एक एक निकाला, और मैंगो फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद है।
जब ये आइसक्रीम खाई गई तो मैंने पूछा भाई आइसक्रीम कैसी है, तो आइसक्रीम तो अच्छी लगती है बच्चों को और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंगो तो है, तो मैंगो फ्लेवर में है तो मैंगो अच्छी है। और एक दिन मैंने जब वो बनाई थी ना दालगोना कॉफ़ी आइसक्रीम, वो भी बहुत अच्छी थी, कॉफ़ी फ्लेवर में थी। अब मैं किसी दिन बनाने वाली हूँ चॉकलेट आइसक्रीम, वो भी बहुत इजी बनती है और टेस्टी बनती है। और आइसक्रीम में वही आप एक दिन बना करके कंटेनर में पैक करके फ्रीज़र में रख लो और 2-3 दिन आराम से थोड़ा थोड़ा बच्चे खा सकते हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन है, बाहर कहीं जाना नहीं है, अब तो लॉकडाउन बढ़ गया है, घर पर ही रहना है, तो बच्चों की पसंद की भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। और जैसे ही लॉकडाउन खुले तो कुछ चीज़ें मंगानी भी हैं मुझे, जैसे रेसिपीज़ के लिए चाहिए। तो एक व्यूवर पूछ रही थी कि लॉकडाउन है फिर भी आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं कि रेसिपीज़ भी बनाने के लिए हर चीज़ अवेलेबल हो। तो मैं पहले से सोच के रखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो जब अगर हस्बैंड सामान लेने जाते हैं तो फिर मैं मंगवा लेती हूँ। थैंक यू।